लेके लेके देते आपके सामने, तो अपने वालों से शेयर करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग ताली बजाते रहे। आगे से और 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 आगे से माँ विंध्यवासिनी की स्मृति भेंट करते हुए हमारे विद्यालय के शिक्षक आशीष सर, और अब हम अपने मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करेंगे कि हमारे विद्यालय में दिवाली ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें कुछ बच्चों ने अपने प्रतिभा के बल पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया था, और वो अपने हाथों से उनके उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित करें। दिवाली ऐसे कंपटीशन में जो प्रथम स्थान अर्जित की थी शिवानी गुप्ता, ये मंच पे आ जाए। शिवानी गुप्ता, विद्यालय में दिवाली ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें शिवानी गुप्ता ने प्रथम स्थान अर्जित किया था, और उन्हें हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के आशीर्वाद के साथ उनके उत्साहवर्धन के लिए मेडल दिया जाएगा। और द्वितीय स्थान दिवाली कंपटीशन में ललिता कक्षा 12 से द्वितीय स्थान हमारे विद्यालय में ललिता का रहा, और हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के जी के आशीर्वाद और ढेर सारे प्यार के साथ मेडल देते हुए तृतीय स्थान हमारे विद्यालय में दिवाली ऐसे कंपटीशन में नैन्सी गौड़ का रहा। जोरदार ताली होनी चाहिए। और तीसरा स्थान नैन्सी गौड़, जोरदार ताली आप लोग बजाते रहे। ये बच्चे दिवाली ऐसे कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान, और हमारे विद्यालय सावित्री बालिका कॉलेज में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वाद के साथ उन्हें सप्रेम भेंट प्रस्तुत किया गया। सभी बच्चे एक बार जोर तरीके से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, 26 जनवरी, 26 जनवरी, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत भूमि, ये भारत भूमि ऋणी रहेगी देश के उन जवानों को, वर्षों सदियों गाती रहेगी गाथा वीर जवानों की। देश प्रेम था लहू है जिनका कतरा कतरा कुर्बानी थी, देश प्रेम था लहू है जिनका कतरा कतरा कुर्बानी थी, आजादी था बच्चा जिनका खून से भरी जवानी थी। साथ साथ थी वतन परस्ती, सोलों में चिंगारी थी, कौन शहीद पहले होगा, ये होड़ लगी बड़ी भारी थी, ये होड़ लगी बड़ी भारी थी। ईट से ईट बजाने को, ईट से ईट बजाने को सारी जनता कर रखी तैयारी थी। अब पूरा भारत एक रंग में रंगा हुआ था, तब जाकर मिली ये प्यारी सी आजादी थी, आजादी थी। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चियों, और इस विद्यालय के
अध्यापकगण, अध्यापिकागण और इस सावित्री बालिका इंटर कॉलेज के डायरेक्टर महोदय, आए हुए सम्मानितगण, मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बच्चों, मेरा पहले कहने का जो लय था वो आजादी 15 अगस्त 1947 को तो मिली, लेकिन हमें जो है पूर्ण स्वराज की बात अगर हम करते तो नहीं मिला, क्योंकि आजादी मिलने के बाद हमारे देश पर उन अंग्रेजों का भी हुकूमत था, क्योंकि अंग्रेजी शर्त पर गए थे, अंग्रेजी शर्त पर गए थे कि आप अपना संविधान को बना लो, मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन इसके पहले भी कुछ इतिहास रहे। इतिहास था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर 15 दिन तक बमबारी किया। लंदन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और वहां दो पार्टी थी, एक जो है एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक जो है लेबर पार्टी थी। तो लेबर पार्टी जो थी, कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय वहां के राष्ट्रपति जो थे चर्चिल थे, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के जो है इटली थे। लेकिन उनका कहना था जो लेबर पार्टी के थे कि मगर हमारी सरकार बनती है तो मैं इंडिया को आजाद कर दूंगा। तो बहुत से भारतीय ने उनका सपोर्ट किया, उनकी सरकार बन गई। लेकिन जब सरकार बनने के बाद उनके कैबिनेट से 3 मिनिस्टर आए, एक थे क्रिस था, एलन था और लेविस। तीनों ने जब आए तो इंडिया में बैठे तो बोले कि हम इंडिया को आजाद तो कर रहे हैं, तो आपको 5 साल के लिए अंतरिम सरकार का चुनाव कर देते हैं, इस बीच में अपना संविधान बनाओ। 5 साल के लिए समय दिया गया। 1946 की बात, जब 5 साल का समय दिया गया तो हमारे देश में संविधान बनाने के लिए बहुत से कमेटियां तैयार की गई, मसौदा कमेटी बैठी, जितनी भी प्रारूप है तैयार किए गए। उसके जो है एग्जाम हुए, उसमें जो है मेंबर चुने गए। तो पहले जो मेंबर जो चुने गए 399 थे, जिसमें अखंड भारत उस समय था, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब एक थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा किया। उस समय हमारे जो है मेंबर्स की संख्या, जो संविधान के मेंबर की संख्या जो है घटकर जो है 289 हो गए। लेकिन लास्ट में जब 26 जनवरी, मेरे प्यारे बच्चों 2 मिनट और, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। उस संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उस समय बचे हुए मेंबरों की संख्या जो थी 285 थी। आज इन बच्चियों को देखकर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी बात होती है तो महिलाओं की भागीदारी की बात, उनकी बातें नहीं होती। लेकिन उस समय भी 285 में 15 ऐसी महिलाएं थे जिसने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था, अपना योगदान दिया। आज ये बच्चियां इस पर मेडल नहीं है। आज दिल्ली में राजपथ, जिसका आप कर्तव्य नाम रख दिया गया, वहां भी एक नया चीज होने जा रहा है। पहले बीएसएफ की जो घोड़े ऊंट की जो टीम आती थी उसमें महिला नहीं आती, लेकिन इस बार उसका लेफ्टिनेंट कर्नल जो है चेतन शर्मा को बनाकर दिया गया था। ये दिखाना है कि हमारे देश में महिलाओं की भी उतनी जरूरत है जितना पुरुषों की है। हमारी आधी आबादी थी महिलाओं के तो आधी पुरुषों के, दोनों का योगदान बराबर है। जब ये छोटे छोटे बच्चे घर से निकलते हैं तो बच्चियां पढ़ने के लिए निकलती होंगे, तो चट्टी चौराहे पर जो बैठे हुए, जो नकारा लोग हैं, जो निगेटिव सोच की मानसिकता रखते हैं, इनको तरह तरह से बातें बोलते हैं कि ये डॉक्टर बनेगी, कमिश्नर बनेगी। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज
आसपास के अपने जिलों में देख लीजिए, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो, 3-3 डीएम बच्चियां हैं। तो जब अगर आपको कुछ कहते हैं तो उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सक्सेस हो जाइए, सफलता के अंतिम पैगाम तक पहुंच जाइए, उनका जवाब मिल जाएगा। तो कहिए, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे टूटकर जुटने का हुनर आता है। मेरे पंखों को उतरने की कोशिश न करो, मुझे भी पंखों को उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। तो आप जो बच्चे हैं, आप में एक विलक्षण क्षमता है, आप में अद्भुत क्षमता है, आप जो चाहोगे कर लो, लेकिन एक उम्र के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अभी अगर आप सोचते हो जिंदगी में जो कुछ बनना है, कर सकते हो। आप आज से तैयार अपना दृष्टि निश्चय करो। आज जो है 26 जनवरी है, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। लेकिन हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि संविधान दिवस समझो 26 नवंबर को ही मनाते हैं। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके दिमाग में चलता होगा कि जब संविधान बन गया तो लागू क्यों नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पाकिस्तान में राबड़ी नदी के किनारे, लाहौर के राबड़ी नदी के किनारे ये तय किया गया था कि अंग्रेज चाहे हमें आजादी दे चाहे न दे, हम जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। और 1930 का जो भी लास्ट संडे आएगा, उस दिन से हम लोग तिरंगा फहराना शुरू करेंगे। उसी दिन से जो है हर साल जो है पूर्ण स्वराज का कल्पना लिए हमारे देश के फिर से ही हमारे देश के आजाद कराने वालों ने हमेशा लगातार जो है झंडा फहराते रहे। जब संविधान बन गया तो लोग कहें कि अब कैसे होगा, तो जो चीज हम 20 सालों से करते हुए चले आ रहे हैं, अगर उसको बदलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देना, इसीलिए तो मैं बहुत कुछ कहूंगा और मैं इस मंच के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि जैसे आज मैं चीफ गेस्ट हूं, उसी तरह हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में एक मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, वो किसी भी देश के प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस साल जो है हमारे देश में जो है बुलाए गए मिस्र के प्रेसिडेंट जो है बुलाए गए अब्दुल फतेह अल सिद्दीकी। मेरे प्यारे बच्चों, एक जो है सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया इस बात को सोच रही थी, विचार कर रही होगी कि भारत जो है विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है और ऐसे देश को अपने निमंत्रण किया है जो खुद ही मंदी की मार से, भूखमरी की मार से गुजरा। लेकिन दोस्तों, जो मिस्र एक ऐसा देश है, अगर उससे संबंध इंडिया का बनता है तो वहां के जो हमारे गोल्फ की जो कंट्री है, सऊदी है, आपके यूएई है, बहरीन है, इनके रिश्ते जो है मिस्र से अच्छे हैं। अगर हमारे इनसे रिश्ते मिलते हैं तो हमारा कंट्रोल अगर वहां तक होता है तो वहीं से मिस्र से ही हमें जाने के लिए जो है रास्ता, साइप्रस के लिए मुझे रास्ता मिलता है, वही आपका तुर्की है। तुर्की जो है हमारे देश के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है। अगर मिस्र से हमारी संधि मजबूत हो गई तो हमारा देश जो है तुर्की को भी ठिकाने लगाने का काम करेगा और एक दिन जरूर अपना देश जो है अखंड भारत का निर्माण होगा, अपना देश अखंड भारत बनेगा। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। आजादी के पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था, पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो हमारे जो है गीता में लिखा है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित है। तो इसी तरह आज नहीं तो कल जो है पाकिस्तान भी हिस्सा होगा। लेकिन मैं अपने बच्चों से, अपने देश के अध्यापक से, सभी को कहूंगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को एक करते अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उसको निभाएंगे। आज आप पढ़ने आए हो तो आपका एक ही काम है पढ़ाई करना। आज आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो आपके भविष्य बनाने का काम करते हैं। 3 लोग जो होते हैं किसी भी देश की स्थिति को बदलते, माता पिता और गुरु।
एक मजबूत और भ्रष्टा मुक्त संस्कार राष्ट्र चाहते हैं तो 3 लोगों का योगदान होता है। और अपने जीवन में 3 लोगों को कभी मत दीजिएगा, क्योंकि 3 लोग हैं, इनकी यही सोच होती है। माँ जब अपने आपको पहली बार गोद में उठाई होगी तो माँ ये सोचती है कि मेरी बेटी जो है हमारे बराबर की, लेकिन पिता आपको कंधे पर उठाता है तो सोचता है कि मेरा बेटी चाहे बेटा जो है मुझसे ज्यादा देखे। लेकिन वही गुरु जो है, इतने बच्चे हैं सबको पढ़ाते हैं तो गुरु सोचते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य जो है पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए और आगे बढ़े, उनको कभी जलन नहीं होती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा और चलते चलते यही कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः सभी बच्चों से यही कहूंगा कि हमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2 अक्टूबर इसलिए आता है कि हम अपने जो है वीर शहीदों को याद करें। लेकिन याद करने के पीछे हमारा जो मकसद होता है कि आप अपने दायित्व को निभाओ, क्योंकि उनकी जो सोच थी कि हम ऐसे भारत का निर्माण करें कि उस देश में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध हों और उनके अंदर खुद अपने एक राष्ट्रभक्ति डेवलप हो। तो मैं अध्यापक से भी यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को इतना पढ़ाइए कि उनके अंदर जो है जब कभी मिले, अगर कोई जरूरी नहीं है कि सबको नौकरी मिले, लेकिन जब मिले तो उनका जीवन जो है भावनाओं से भरा पूरा हो और देश के प्रति उत्तरदायित्व, अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व रखे, अपने माँ बाप के उत्तरदायित्व रखे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत फोन छूटा होगा ना, फोन